सुपर सनी लो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोश्त मार्केट के अंदर का सीन, जहाँ पे सभी लोगों ने मास्क लगा के होते हैं और वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे का सामान बेच रहे होते हैं। एक बंदा कहता है ये सोड बड़ी सस्ती है, ये एक सोल सोड है, इसे ले लो बड़े सस्ते दाम में। वहाँ पे एक लड़की भी होती है, वो भी कुछ बेच रही होती है। वो कहती है मैं ये पिल बेच रही हूँ एनर्जी बढ़ाने वाली, इसको खाओगे तो रात में लमसम 7 बार तो तुम बड़े आराम से कहे जाओगे और फिर तुम्हें कोई बुरा सपना भी नहीं आता। रात भर जाग के तुम बड़े आराम से 7 बार या 10 से भी ज़्यादा बार कर सकते हो इसे खा के। हमारे किंगशी और लेफ्ट कार तो वहाँ अंदर आते हैं। वो लोग कहते हैं कि वाह सच में ये जगह तो लाजवाब है, मज़ा आ गया, ये तो सच में कमाल की जगह है, यहाँ पे तो हम अपना बिजनेस बड़े आराम से खड़ा कर सकते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे एक इंपीरियल गार्ड होता है जो कि चोरी छुपके से महल से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन चोरी करके लेके आया होता है। वो कहता है मैं ये सारे के सारे स्पिरिट स्टोन महल से चोरी करके लेके आया हूँ, जिसको खरीदना है यहाँ आ जाओ। एक बैग लमसम पूरे पूरे 200 गोल्ड कॉइन का है, तो आपको अगर 10 बैग खरीदने हैं तो आपको इसकी दुगना देना होगा। आइए आइए जल्दी से ले जाइए, ये पहली बैग है, आइए। वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं वाह सुनने में तो ये अच्छा सच्ची लग रहा है, वाह सच में। ये सुन के वो कहता है यार ये गोस्ट मार्केट है, सच में ऐसा यहाँ पे होता रहता है और लगा नहीं था कोई बंदा पैलेस से ऐसा वैसा कुछ चोरी करके यहाँ पे बेचेगा। तीसरे वाला कहता है क्या ये सच में पैलेस से ये चोरी करके आया है, महल से? ये तो सच में कमाल की बात है, आई होप ये मुसीबत में ना फंसे। हमारा किंगशी कहता है लेफ्ट कार्ड तेरे को पता नहीं क्या करना है। ये सुन के वो कहता है मुझे पता है, बताओ मुझे कितने बैग खरीदने हैं और मुझे आगे क्या करना है। फिर तभी वो कहता है पर लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास पैसे तो है ना ठीक ठाक, क्योंकि 200 गोल्ड कॉइन का एक बैग है। हमारा किंगशी कहता है अबे है पैसा तो है, पर मैंने कब कहा कि तेरे को उसको बाई करना है। तेरे को बस एक उधार पे लेना है, बाकी सब टेंशन मत ले, हमारा ही होगा और बाकी सब मैं चुरा लूंगा, तू टेंशन मत ले, बाकी तेरे को पता ही है आगे क्या करना है। ये सुन के लेफ्ट कार्ड कहता है बॉस आप तो सच में कमाल के हैं। हमारा किंगशी कहता है अरे वो तो मैं हूँ ही, और फिर लेफ्ट कार्ड वहाँ पे उससे कुछ बाई करने चला जाता है। हमारा लेफ्ट कार्ड कहता है ओए मुझे तुझसे एक स्पिरिट स्टोन जेड का एक बैग चाहिए। ये सुन के वो इंपीरियल गार्ड कहता है क्या तेरे को सच में चाहिए? देख मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्या तू सच में खरीद सकता है? और मैं तेरे को देख के भी ये बता सकता हूँ कि तू कोई रिच फैमिली से या कोई रिच बंदा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है बदतमीजी तो बंद कर, ये बेवकूफ़ों की वाली बातें बंद कर। देख मुझे ये बैग चाहिए क्योंकि मेरे अंकल ने मुझे कहा है, वो उनकी हालत बहुत ख़राब है और उन्होंने कहा है कि ये उन्हें चाहिए, इसलिए मैं यहाँ ये लेने के लिए आया हूँ। ये सुन के वो कहते क्या आपके अंकल? आखिरकार अब वो कौन है? ये सुन के हमारा लेफ्ट गार्ड उसे गिरबान से पकड़ लेता है। वो कहते देख बकवास तो बंद मत कर, मुझे कंफ्यूज तो कर मत, अगर तेरे को मरना है तो वैसे बोल, मैं तेरे को मार दूंगा। ये सुन के वो कहता भाई भाई थोड़ा शांत हो जाइए आप। वो गार्ड कहता है ठीक है मैं आपको ये एक दे देता हूँ, पर लेकिन आपको आधी पेमेंट अभी करनी होगी, आधी पेमेंट बाद में करनी होगी। आपको मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, आप अगर आप जो प्राइस मांगे मैं उस प्राइस पे देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं वहाँ साइड में से किंगशी हमारा बाहर निकल रहा होता है सारे बैग चुराने के लिए। हमारा किंगशी कहता है काम हो गया। ये सुन के वो कहता है ठीक है बढ़िया है, ठीक है तुमने मुझ पर एक एहसान किया है, मेरे अंकल कभी भी इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हें जल्द ही चुका देंगे। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि बस मुझे ये बैग दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा जल्द ही पैलेस में आके दे दूंगा, समझे ना, इंपीरियल पैलेस में आके दे दूंगा। ये सुन के वो कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर जैसा ही वो अपने पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे उसके सारे के सारे स्पिरिट स्टोन के जितने भी बैग होते हैं वो सारे के सारे वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देख के उसके आंखें फटी की फटी रह जाती है। जैसे ही वो सामने देखता है लेफ्ट गार्ड भी वहाँ से मिस्टर इंडिया बन के चला जाता है। इससे उसकी पूरी तो ज़िंदगी उजड़ जाती है कि मैं तो अभी ही बिजनेस खोल के बैठा था, मैं तो अभी ही कंगाल हो गया। और फिर तभी हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है लीडर आप तो सच में कमाल के एकदम आउटस्टैंडिंग है, सच में आपने तो कमाल कर दिया, क्या प्लान बनाया था। ये सुन के किंगशी कहता है यार मेरी इतनी भी तारीफ मत कर। हमारा किंगशी कहता है और वैसे भी वो भी एक चुराया हुआ माल ही था जो कि हमने चुराया है, हमने चुराए हुए माल को भी चुराया है। ये सारे के सारे जेड यानी ये सारे के सारे स्पिरिट स्टोन अब हमारे हैं और हम जल्द ही वापस इसे पैलेस में जाके दे देंगे। और फिर वो कहता है चलो इधर उधर थोड़ा और घूमते हैं और ज़रा लार्जेस्ट अमाउंट में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है हाँ चलो मैं भी थोड़ा क्यूरियस हूँ, देखते हैं ज़रा यहाँ पे कोई काम की चीज़ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। पर लेकिन तभी किंगशी वहाँ रुक जाता है अचानक से कुछ देख के। लेफ्ट गार्ड कहता है कि लीडर क्या हुआ, आखिरकार आप रुक क्यों गए? हमारे किंगशी कहता है ज़रा सामने की तरफ देख, हमारे सामने एक ऐसा फैमिलियर सा मेहमान है जिसे हम जानते हैं। और जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं वहाँ पे एक स्टेज लगा होता है, वो वहाँ पे लिटिल लॉर्ड ल्यू वहाँ पे कुछ बेच रहे होते हैं। वो कहते हैं सभी लोग ज़रा यहाँ आओ यहाँ आओ। वो कहता है मेरे हाथ में जो पिल देख रहे हो ये एक मैजिकल पिल है, ये सच में कमाल की है, ये तुम्हारे रीजनरेशन की जो एबिलिटी है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, यहाँ तक कि ये तुम्हारा कोई भी कटा हुआ ऑर्गन होगा उसे भी रीजनरेट कर देगा और तुम्हारे अंदर एकदम कमाल के लेवल का स्टेमिना पोटेंशियल बढ़ा देगा, जिसके कारण तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझे ना, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है।
ये सुन के वहाँ पे जितने भी बंदे आते हैं जो कि सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है, ए ये लिटिल लॉर्ड ल्यू है ना, इन्होंने तो मास्क भी नहीं पहन रहा, क्या ये यहाँ पे अपनी फैमिली की तरफ से ये पिल बेचने आए हैं? तुम्हें पता है ना इनकी फैमिली सच में पिल के मामले में तो लाजवाब है। ये सुन के दूसरे वाला कहता है, हाँ तूने तो ये सही कहा, ये सच में कमाल किया, अगर ये अपनी फैमिली के द्वारा यहाँ भेजे गए हैं इस पिल को बेचने के लिए, तब तो यानी ये फैमिली यानी तब तो ये पिल बहुत ज़्यादा कीमती होगी, मुझे इसे बाई करना होगा। वहाँ पे एक साइतामा जैसा एक बंदा भी होता है, वो कहता है क्या इस पिल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। और हम देखते हैं उस पिल का साइड इफेक्ट, उसकी जो तीसरी टांग जो होती है वो अचानक से इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि उसकी दोनों बाकी जो टांगे हैं उनसे भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिससे लॉर्ड ल्यू को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है कि ये अचानक से क्या हो गया। साइतामा कहता है, तुमने कहा था कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर लेकिन मुझे तो दिख रहा है, सच में लगता है तुमने ये पिल खाई थी अपने इस तीसरी टांग को लंबा करने के लिए, और देखो तो जरा इसका साइज तक साइज तुम्हारे बाकी दोनों टांगों से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लंबा हो चुका है, ये सच में कमाल का होगा। और दूसरी बड़ी बात यार, यहाँ पे तो कोई लड़की है भी नहीं, और तेरा अचानक से हवस इतनी आसानी से खड़ा कैसे हो गया रे? क्या तू कोई गे है क्या जो तू हम लड़कों को देख के अपनी हवस को खड़ा कर रहा है? लॉर्ड ल्यू कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, देखो इस पिल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर है तो वो कोई ऐसा नहीं है, टेंशन मत लो, ये कोई दूसरी पिल है जो कि मैंने खा ली थी, ये उसके कारण हुआ है, इस पिल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनने की कोशिश करो, ये पिल बहुत ज़्यादा कीमती है। और फिर लॉर्ड ल्यू कहते हैं, अगर तुम में से किसी को इस पिल को बाई करना तो यहीं रुको, और नहीं करना तो ठीक है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और मेरे अगेंस्ट में कोई वर्ड मत करना, नहीं तो मेरी फैमिली तुम्हें मार डालेगी, और मैं अभी सिर्फ 2 मिनट में आया, अपने आप को थोड़ा सही करके। लॉर्ड ल्यू दौड़ता हुआ स्टेज से नीचे जा रहा होता है, वो कहता है बस तुम लोग यहीं 2 मिनट के लिए रुको, मैं ज़रा इसका टॉनिक लेके आया, इसके ज़रा साइड इफेक्ट ना उसके कम करने वाला टॉनिक लेके आया। और हमारे लेफ्ट गार्ड के तो मुंह में तो पानी आ जाता है, कोई अलग बात मत सोचना, पूरी बात सुन लेना। वो कहता है, वाह सच में अगर ऐसी कोई चीज़ मुझे मिल जाए, इस तरह की कोई पिल मुझे मिल जाए, वो मेरा इतना लंबा हो जाए, तो जो सोलिस्टिक सिटी में मेरी जो जानू है, मेरी जो बाबू है, वो इस चीज़ को देखेगी, तो मैं फिर उसे हर दिन सेटिस्फाई कर पाऊंगा, उसको तो मज़ा आ जाएगा, हर दिन मेरे साथ करने के लिए तैयार होगी। बॉस प्लीज़ हमें इसे फॉलो करना होगा, हमें पता लगाना होगा कि ये कहाँ जाता है, मुझे ये चाहिए। किंगशी कहता है, अपने दिशा को मत भटको, हमें यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो हमें सब बिजनेस ही करना होगा, हमें यहाँ पे कोई उल्टा काम करने नहीं आए हैं। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है, कम ऑन बॉस, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही, मुझे भी ये भी एक तरीके से एज अ बिजनेस ही हो गया, वो भी एक बिजनेस है, तो मुझे ज़रा 2 मिनट के लिए जाने दो, ऐसी चीज़ रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती। हमारा किंगशी कहता है, नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा वो खुद चल के हमारे पास आएगा, चलो चलते हैं। देखते हैं एक आवाज़ को, जहाँ पे आवाज़ आ रही होती है कि रुक जाओ प्लीज़, इस तरह से मत करो, अरे ये मैं खुद कर लूँगी, ये मत खोलो, मैं खुद खोल लूँगी। और ये आवाज़ें सुन के जो लॉर्ड ल्यू जो होता है उसके धड़क अपने आप जाग उठता है, वो कहता है, वाह लगता है वहाँ पे एक लड़की और लड़का कर रहे हैं, मैं उस लड़के को मार के उस लड़की की जगह मैं करना चाहता हूँ। हमारा किंगशी कहता है, देखो तो जरा इस कमीने को, इसके अंदर की धड़क जाग उठी है, और देखो ये सीधा यहीं आ रहा है, हमारा शिकार यहाँ आ रहा है। लॉर्ड ल्यू वहाँ आते ही अपने ठर के भरे चेहरे से कहता है कि हे हनी देखो मैं यहाँ आ गया, चलो थोड़ा इंजॉयमेंट करते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे लेफ्ट गार्ड को, जो कि लड़की बना होता है, वो कहता है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।